हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं। तो डैनियल सेल में किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो डैनियल सेल में दो इलेक्ट्रोडों में एक है जिंक और जो है दूसरा है कॉपर। जिंक जो है एनोड का काम करता है इसमें। ये जिंक जो है ये इसमें जो है एनोड है, ये एनोड का काम करता है। और जो कॉपर है वो हमारा कैथोड का काम करता है। ये जो है कैथोड का काम करता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा एक कार्बनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा होती है। तो कार्बनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा होती है वो एनोड से कैथोड की ओर होती है। तो जो एनोड होता है, जैसे कि डैनियल सेल में मान लीजिए जिंक एक एनोड है, तो ये क्या करता है, इस तरीके से आपका जिंक +2 बनाएगा और प्लस जो है यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे आपके कहाँ से, एनोड से कैथोड की ओर। तीसरा प्रश्न है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है। तो इसको जो है शून्य माना जाता है। यह एक जो आपका SHE है, जो ये SHE है, यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। संदर्भ इलेक्ट्रोड है। इसका जो काम होता है वो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभवों को ज्ञात करना किसी दूसरी सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैनियल सेल में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो एनोड पर हमेशा जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण होती है। जैसे कि एनोड है हमारे पास, डैनियल सेल जिंक है और ये जिंक से आपका जो है यहाँ पर जिंक 2+ बनता है और +2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यह एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड पर और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। विद्युत चालकता का जो मात्रक है वो क्या है, विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है साइन है। छठा प्रश्न है मोलर चालकता का मात्रक होता है। तो मोलर चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां सवाल है, सेलों में ये एक अभिक्रिया आपको दिया गया है जिसमें कि जो है कॉपर 2+ है, जिंक है और जिंक, ये कॉपर है और जिंक 2+ है। अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है। तो ऑक्सीकरण पहचानना बड़ा आसान है। यहाँ से आप देखेंगे जो जिंक है आपका वो जिंक 2+ में चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो जिंक 2+ ये बन रहा है, इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, यानी जिंक का आपका ऑक्सीकरण। और ये एनोड, जिंक जो है इसमें एनोड का काम भी कर रहा है। और दूसरा जो है ये जो कॉपर है इसका जो है अपचयन हो रहा है। तो जो कॉपर है आपका ये कैथोड का काम कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये जो है यहाँ पर कैथोड का काम कर रहा है, ये कैथोड है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन सेल का उदाहरण है। तो इसमें से हमें ईंधन सेल का उदाहरण ढूंढना है। तो ईंधन सेल में क्या होगा, यानी हमारे पास ईंधन से यानी गैसें होंगी, ईंधन होगा। तो इसके अंतर्गत हमारे पास जो है गो वाला ऑप्शन सही है, यानी H2 और O2। यह एक ईंधन सेल है, यह एक ईंधन सेल है जिसका उपयोग अपोलो अभियान के अंतर्गत भी किया गया था। अपोलो अंतरिक्ष यान अभियान में प्रयुक्त होने वाले ईंधन सेल था। तो अपोलो अंतरिक्ष अभियान में प्रयुक्त होने वाला ईंधन सेल वो क्या था, वो था H2 और O2 का सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा संचायक सेल में एनोड होता है। तो याद करने वाली चीजें हैं। सीसा संचायक सेल में जो एनोड का काम करता है वो Pb, इसमें ये एनोड का काम करता है इसमें। और जो PbO2 है ये जो है इसमें ये कैथोड का काम करता है। ये जो है कैथोड है, ये कैथोड है और ये आपका एनोड है। तो ये कैथोड का काम करता है। तो हमारा उत्तर हिसाब से Pb होता है। इस स्थिति में कार्बनिक सेल कार्य करना बंद कर देगा, यानी देखेंगे ई सेल इक्वल टू 0 हो, Q बराबर 0 हो, अभिक्रिया में सभी यौगिक समाप्त हो गया हो। तो ये भी सही है, इसमें भी काम करना बंद करेगा, इसमें भी काम नहीं करेगा। जब यौगिक समाप्त हो जाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसमें घ हो जाएगा, यानी तीनों कंडीशन में हमारे पास जो है वो काम करना बंद कर देगा। एक फैराडे का क्या अर्थ है, यानी एक फैराडे
ये आवेश का मात्रक है, आवेश है, 1 फैराडे आवेश है। इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब होता है वो होता है 96,500 कूलाम। हाँ, इसका मतलब ये भी होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होता है। और तो इसका आंसर हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। और 1 मोल का मतलब होता है गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आता है आपका 484 गुलाम क्या है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 96,500 गुलाम हम इसको लिखते हैं। तो 96,500 गुलाम हमारा ये रहता है। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है 13 नंबर। NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na किस इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। तो NaCl का विद्युत अवघटन यदि हम करेंगे इस तरीके से, यदि हम NaCl का विद्युत अवघटन करें, यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रोड लगाएं इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको जो है यहाँ जोड़ दें। एक को हम यहाँ प्लस से जोड़ दें और एक को हम माइनस से जोड़ दें, तो ये माइनस हो गया और ये हो गया आपका प्लस। ठीक हो गया। तो हम क्या अब यहाँ पर इसके अंदर क्या रहेगा, Na प्लस आयन रहेंगे और दूसरा क्या रहेंगे, Cl नेगेटिव आयन। तो Cl नेगेटिव आयन तो आपके किसकी तरफ को, पॉजिटिव वाले की तरफ को जाएंगे, यानी ये जो है ये आयन आपके इस तरफ को गए और Na प्लस आयन जो है आपके इस तरफ को गए। तो नेगेटिव वाला जो है वो कैथोड का काम करेगा इसमें, क्योंकि विद्युत अवघटनीय शेल है, ये कैथोड का काम करेगा, कैटायन को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये काम करेगा इसमें एनोड का। तो अब हमारे पास यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na किस इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। तो Na आपका किस इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है, यानी कैथोड पर। तो कहाँ जमा होगा, कैथोड पर जमा होगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। मादक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हम सही नहीं वाला कथन ढूंढना है, यानी असत्य कथन इसमें हमने ढूंढना है। तो H2 गैस का दाब 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ये सही कथन है। हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1 m होता है, ये भी सही कथन है। ताप 25 डिग्री, ये भी सही है। H2 गैस प्लेटिनम की पत्ती पर अधिशोषित नहीं होती है, यही इसमें गलत है, असत्य है। अधिशोषित क्या होती है, तो ये हमारा सही उत्तर इसमें रहेगा। लेड संचायक बैटरी में कैथोड किस पदार्थ का बना होता है, पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं, यानी PbO2 का बना होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक जो है, अब हमें यहाँ पर विशिष्ट चालकता का मात्रक यानी कापा का मात्रक हमें यहाँ पर पता करना, यानी विशिष्ट चालकता का मात्रक जो है वो रहेगा, विशिष्ट चालकता यानी 17 का जो मात्रक रहेगा वो ये रहेगा सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, ये यानी इसका मात्रक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल। ये एक सेल दी गई है, यहाँ पर आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा है एक सेल है। इसके लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी इसके लिए हमें असत्य कथन इसमें ढूंढना है। जिंक एनोड की भांति कार्य कर रहा है, देखेंगे यहाँ पर जिंक, हाँ ये एनोड की भांति कार्य कर रहा है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये भी सही है। केवल अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, पहले इसको देख लेते हैं, कैथोड पर अपचयन होता है, तो ये भी सही है। इसमें ये कैथोड पर अपचयन ही होता है। अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, किस तरीके से आइए देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं आपका जिंक है, तो जिंक जो है हमारे पास किसमें परिवर्तित हो रहा है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर ये बन रहा है। इस तरह से अगर हम दूसरा रिएक्शन लिखें तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपका क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड बन रहा है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहे हैं, तो यही हमारा इसमें गलत कथन है, हमारा सत्य कथन इसमें ढूंढना है, यही हमारा उत्तर रहेगा। यानी अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, इस मानक इलेक्ट्रोड विभव ये दिया गया है नेगेटिव में, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका ये दिया गया, तो सेल विभव हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सेल विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास होता है E नॉट सेल इज इक्वल टू, हमारे पास होता है E नॉट कैथोड, हम यहाँ से निकालते हैं E कैथोड होता है, ये ध्यान दीजिए, माइनस E एनोड होता है। E नॉट जो है ये यहाँ पर एनोड होता है। तो अब हमें क्या करना है, कैथोड और एनोड को यहाँ से देख लेना है। हमारे पास कैथोड का काम कौन कर रहा है, ये कैथोड का काम कर रहा है, तो कैथोड हो जाएगा हमारे पास 0.34 वोल्ट हो जाएगा, और माइनस फिर हमें यहाँ माइनस हमारे पास होगा 0.76 वोल्ट हो जाएगा।
यानी हमारे पास कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, ये 0.34, और यहाँ पर से ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 0.76। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से ये प्लस में आएगी वैल्यू 1.10 वोल्ट के। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा ख, इसका आंसर हो जाएगा। जल के वैद्युत अपघटन पर ऑक्सीजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। इसको भी इसी तरीके से बनाया जाएगा आपका कि भाई जल का जब अपघटन करेंगे, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव हिस्सा है और ये आपका जो है ये है, तो ये वाला जो होता है इसको हम कैथोड कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपका कैथोड की तरफ हो जाएगा, यह आपका एनोड हो गया। अब हमने जल इसमें रखा है, तो जल में हम जो है दो तरह से H प्लस होता है और दूसरा क्या होता है, OH माइनस होता है। तो OH वाला तो आपकी किसकी तरफ हो गया, इसकी तरफ हो गया, तो यानी ऑक्सीजन वाला इस तरफ हो गया, तो यहाँ पर ये जो है एनोड की ओर जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसकी किसकी सीमांत मोलर चालकता को कोलराज नियम से ज्ञात किया जाएगा। तो कोलराज नियम से जो है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता को ज्ञात किया जाता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता, ये एक आपका प्रबल विद्युत अपघट्टी है, ये आपका प्रबल जो है विद्युत अपघट्टी है, प्रबल विद्युत अपघट्टी है, और ये आपका प्रबल विद्युत अपघट्टी है, और ये भी प्रबल विद्युत अपघट्टी है, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्टी है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्टी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH। किसी विलयन की मोलर चालकता पर सांद्रण को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब सांद्रण को आप बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता क्या होगी, यानी सांद्रण को बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब सांद्रण को आप कम करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ती है, सांद्रण को बढ़ाने पर मोलर चालकता घट जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना जो है वो किसका काम होता है, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में काम करने का काम जो है वो होता है विद्युत अपघट्य सेल का। कौन किसका काम होता है, विद्युत अपघट्य सेल का काम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है। इनमें से कौन सा विद्युत का चालक नहीं, पिघला हुआ NaCl विद्युत का चालक है, HCl विद्युत का चालक है, ये विद्युत का चालक है, यानी ये इसमें विद्युत का चालक नहीं, क्योंकि इसके अंदर पिघला हुआ अवस्था में होगा, तो ये आपका इसमें आयन रहेंगे Na+ और Cl आयन में टूटेगा। HCl भी जलीय घोल में आपका H+ Cl आयन में टूटेगा। ये वाला जो है K+ और OH- आयन में टूटेगा। इसका आयनन होगा नहीं, क्योंकि इसका जो है आपका C12H22O11 है, इसका आयनन नहीं होगा।